Good morning everyone. Today we will study about elevation of boiling point and Molar elevation constant. First of all, we will understand about boiling point. Then according to definition, a temperature at which the vapor pressure of a liquid is equal to the atmospheric pressure is called boiling point of the liquid. देखिए डेफिनेशन को समझिए। जब किसी भी लिक्विड को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो वो वेपोराइज होता है और उसकी जो वेपर है वॉल ऑफ द वेसल पे एक प्रेशर एग्जर्ट करती है जिसे कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उस टेम्परेचर पे वो जो लिक्विड है बॉयल करने लगता है और उसी टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड कहा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग को ये समझना है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। सपोज कीजिए कि एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में आपने सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट H2O को ले लिया है, पानी को। तो सब जानते हैं कि जो पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सपोज कीजिए कि इसमें एज ए सॉल्यूट हमने शुगर डाल दिया, शुगर एज ए सॉल्यूट भी इसमें हमने मिक्स कर दिया। तो आफ्टर मिक्सिंग जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो हो जा रहा है 105 डिग्री सेंटीग्रेड। तो शुगर मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जा रहा है, पानी का सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ करके कितना हो जा रहा है 105 हो जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कितने डिग्री का इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो ये जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीमेंट हुआ, बढ़ा, जो टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, उसी को कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कि जब किसी सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को मिक्स कर दिया जाता है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। तो जो बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट रहता है उसी वैल्यू को क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो अब इसको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? अगर हम सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को सब्सट्रैक्ट कर दें, देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। अब देखिए यहाँ डेफिनेशन भी दिया है कि ए डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विच इज ऑब्टेन्ड ऑन सब्सट्रैक्टिंग boiling point of solvent from the boiling point of solution is called elevation of boiling point. It is denoted by the sign delta TB and given by the following formula. अब देखिए यहाँ पे कैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से अगर हम सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो जो वैल्यू हमको मिलेगी वो क्या कहलाएगी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 105 डिग्री सेंटीग्रेड, 105 हो गया। अब 105 हो गया। अब 105 में से आप 100 को सब्सट्रैक्ट कीजिए, 105 में से 100 को सब्सट्रैक्ट कीजिए तो कितना मिल जाएगा आपको, 5 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। तो ये जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है मिलेगा, ये क्या कहलाएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि देयरफॉर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो है मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब क्या किया गया कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। अब यहाँ पर जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट आया, केबी। ठीक है, केबी को क्या कहते हैं, मोलैल एलिवेशन कांस्टेंट। केबी एक कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है, मोलैल एलिवेशन कांस्टेंट, आल्सो नोन एज इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है। अब देखिए
अब यहाँ पर क्या है कि एम की वैल्यू रख दी गई, एम मोलिलिटी है तो एम की वैल्यू रखा जाएगा, एम की वैल्यू रख दिया गया है, मोलिलिटी के फार्मूले से एम की वैल्यू रख दिया गया, तो ये पूरा हमको फार्मूला मिल गया। अब देखिए यहाँ पर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन किया गया है कि केबी इज डिफाइंड एज एन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सल्यूट इज एडेड इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है कि जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब कि ऐसा सॉल्यूट जिसको आप हीट करें तो वो वोलेटाइल ना हो, इवापोरेट ना हो, तो उसे कहेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के 1 मोल को जब हम 1000 ग्राम 1000 ग्राम वाटर में सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे, तो जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा उसी को क्या कहेंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, आल्सो नोन एज एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है। अब जो केबी की वैल्यू होती है वो अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होती है। यहाँ वाटर के लिए केबी की वैल्यू कितनी है, 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है। सपोज कीजिए कि एग्जाम में या कोई क्वेश्चन देता है उसमें जो है केबी की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो केबी की वैल्यू को आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फार्मूला है, केबी इज इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर एम 1000 अपॉन डेल्टा एच वी। तो आर गैस कांस्टेंट है। ठीक है। टीबी क्या है, टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है। एम क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और डेल्टा एच वी क्या है, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है। इस वैल्यू को रख कर, इनकी वैल्यूज को रख करके आप केबी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। एग्जाम में केबी की वैल्यू दी रहती है, अगर नहीं दी रहेगी तो इसमें से कोई वैल्यू दी रहेगी, इन सब वैल्यू को रख करके आप इसको केबी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको लास्ट में ग्राफ को समझना है। ये ग्राफ क्या है, ये जो ग्राफ दिया, देखिए इस ग्राफ के बारे में थोड़ा सा समझ लिया जाए। देखिए अब यहाँ पर ग्राफ प्लाट किया गया है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 लाइन है, 2 ग्राफ है। एक ग्राफ जो है सॉल्वेंट के लिए है, एक ग्राफ जो है सोल्यूशन के लिए है। ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, ये पॉइंट है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और ये जो पॉइंट है ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। अब देखिए जो आपका सोल्यूशन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा आगे गया है ये ग्राफ। अब ये टी है, टेम्परेचर है, तो जो आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के लिए ग्राफ प्लाट किया गया है, तो उसके लिए वैल्यू यहीं पे मिल गई है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इसकी ये यहीं पे आ रहा है, थोड़ा कम है। लेकिन जो सॉल्वेंट है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है थोड़ा इससे ज़्यादा है। ठीक है। और जितना ज़्यादा है इसी के डिफरेंस को क्या कहते हैं, डेल्टा टी, मतलब क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। चलिए।